नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज़ चैनल के माध्यम से जीरो ग्राउंड का रिपोर्टिंग। अभी मैं चंपारण की धरती पर उपस्थित हूं, जो कि बेतिया के कोर्ट है, और यहां पर मैं उपस्थित हूं जहां पे मनीष भैया के पक्ष में जो वकील साहब लोग केस लड़ते हैं, उन लोगों से हम कुछ जानने का प्रयास करता हूं। जो कि बिहार के बेटा कहा जाता है, बिहार का लाल, सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं मनीष कश्यप। उनके ऊपर जो है रासुका लगाया हुआ है, लग गया है। जैसे कि NSA एक धारा है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसका NSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो है धारा लग गया है, और जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है उनके, उसी के बारे में हम जो है वकील साहब से कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है रासुका उनके ऊपर लगा हुआ है, इसके कैसे कैसे जो है आप लोग जो है इसके बारे में विस्तार से हमको थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले उदय बिहार न्यूज़ चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता बोल रहा हूँ। मनीष कश्यप जी का वकील होने के नाते मैं बता देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मझौलिया थाना कांड संख्या 193/21 जो उनके ऊपर कारित किया गया है, वह बिल्कुल गलत और बेबुनियाद ढंग से दाखिल किया गया है। उनका कोई उसमें दोष नहीं था। वहाँ की जनता का समस्या को मैनेजर साहब के सामने रख रहे थे। मैनेजर साहब को नगवार गुजरा, उनके ऊपर केस कर दिए, जो 353 धारा में दर्ज हो गया। माननीय उच्च न्यायालय से उनका एंटीसिपेटरी में रिजेक्ट हो गया। उनको सरेंडर करने का मौका दिया गया था, सरेंडर भी हो गए। आत्मसमर्पण होने के बाद भी उनकी कुर्की की गई और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बिहार सरकार आवेश में आवाज़ आकर उनके ऊपर झूठा कर दिया है, जो न्याय संगत नहीं है। गरीब का बेटा है, इसलिए उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। अच्छे लोग नेता लूटने वाले, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जाता है। मनीष भैया हमेशा देश हित में वीडियो बनाते हैं, हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमेशा बिहार के युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमेशा जो है बिहार को जो है करप्शन से बचाने के प्रयास करते हैं, बिहार को जो है एक उज्ज्वल भविष्य बनाने में प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी उनको जो है कहीं ना कहीं उनके बातों को दबा दिया जाता है, उनको भावनाओं को जो है दाब दिया जाता है, और जो है जैसे इस समय कस्टडी में डाल दिया गया, उनके ऊपर एक धारा पर धारा लगाया जा रहा है। उनके ऊपर अभी NSA लगा दिया गया। कब तक जो है उनका रिहाई का जो है अनुमान लग रहा है? कैसे? माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ हम लोग गए हुए हैं। वहाँ से बहुत जल्दी न्याय मिलने की संभावना है, इसलिए कि उसके ऊपर जो भी केस किया गया है वो अपने हित के लिए नहीं किया गया है, वह दूसरे के लिए मरा है, और दूसरा लोग उसको षड्यंत्र के तहत उसको फंसा दिए हैं। अभी आज के जो है बॉस कोर्ट में जो है बॉस उनके ऊपर बहस हुई है, इसके बारे में क्या बताएंगे? अभी नया क्या मुद्दा है? आज कल जो हुई सुप्रीम कोर्ट में रासुका जो लगी है, उसी के विषय में सुनवाई थी, और सीरियल के वहाँ सीरियल अकॉर्डिंग टू सीरियल चलता है, और 50वें नंबर पे डबल बेंच की जजेस की सुनवाई थी उनके समक्ष, और 50वें नंबर तक सुनवाई हुई, और पुनः इनका नंबर मनीष कश्यप का जो नंबर था ये 63वें नंबर पे था। उस दौरान इनकी नंबर नहीं आई, 50वें नंबर तक ही सुनवाई होकर रह गई। पुनः आज उसी केस, उसी रासुका से संबंधित केस की आज सुनवाई हुई है, जो उनका 13 नंबर पे था, और सुनवाई हुई है। और माननीय चूँकि न्यायपालिका पे अंतिम भरोसा, मनीष कश्यप को तो फंसा दिया गया है, और अंतिम आशा, अंतिम भरोसा जो है माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट पे है लोगों का। सर्वोच्च कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सुनवाई आज की है, और राहत की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को और बिहार सरकार को, दोनों सरकार को फटकार लगाई है कि मनीष कश्यप पे जो रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लगी है, ये किस आधार पे लगी है। क्योंकि वो तो एक देशभक्त है। वो मनीष कश्यप जो सोचता है बेतिया में सबसे स्टेशन पे सबसे बड़ा तिरंगा हो, जिसके रग रग में हम लोग देखते आ रहे हैं, चंपारण का लाल है, रग रग में देशभक्ति भरा हुआ है, और ऐसे देशभक्त पे रासुका लगी है, ये सोचने वाली बात है। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने सभी तमिलनाडु सरकार को और बिहार सरकार को फटकार लगाई है, उनसे पूछा है कि आप किस आधार पे रासुका मनीष कश्यप पे थोप दिए हैं, क्या आधार है आपका।
और तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार जो भी इन पे केसेस दर्ज हैं, इससे संबंधित सभी कागजात, सभी डॉक्यूमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी दृष्टिया से उसको छानने का काम करेगा, उसको देखने का काम करेगा। तत्पश्चात 21 इसी महीने में 21 तारीख को सुनवाई है इस मामले की। देखिए क्या आदेश आता है। हमें आशा है जिस तरह से लोगों का विश्वास, जिस तरह से गरीब, छात्र, मजदूर, सब किसान, सभी की आशा जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ टिकी हुई है, तो सबके साथ न्याय मिलेगा। और मनीष कश्यप सत्य के साथ है। सत्य हमेशा विजयी हुआ है। हमारे कालांतर से ही, इतिहास काल से ही सत्य हमेशा विजयी हुआ है और इस बार भी सत्य विजयी होगा। सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते। सही बात है। कहा जाता है कि सत्य जो है प्रसान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं देर है लेकिन अंधेर नहीं। मनीष कश्यप तमिलनाडु जाने के समय भी अपने दर्शकों, अपने ऑडियंस, अपने बिहार वासियों से बोले कि आप लोग जो है विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हमें अपने बिहार की कानून व्यवस्था पर, हमारे सुप्रीम कोर्ट पर, हमें अपने बिहार के संविधान पर जो है पूरा भरोसा है। हमारे साथ जो है न्याय होगी, देर होगा लेकिन अन्याय नहीं होगी। तो तब तक जो है हमारा ये प्रयास यहीं तक रहेगा। वकील साहब जो है मनीष भैया के रासुका के बारे में बताए हैं विस्तार से कि बहुत जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मनीष भैया के प्रति क्या सोचते हैं उसके बारे में भी जरूर बताएंगे। और जो है भाई मनीष भैया के जो केस लड़ने वाले जो वकील साहब लोग हैं, मेरा नाम जितेंद्र भट्ट जीतू हुआ। मनीष, हाँ, जितेंद्र कुमार भट्ट हुआ। सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे सीनियर आदरणीय सुधीर कुमार शर्मा, हम सभी, हमारी एक टीम है। हम सभी बेतिया में उनके सारे जो केसेस हैं मनीष कश्यप की, उनको हम लोग देख रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है हम सत्य के साथ हैं। हमारी विजय ही होगी, विजय सुनिश्चित है। चलिए फिलहाल वीडियो पर हमारे बने रहिए और जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।